हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट। यह डीयू का एमकॉम का सेकेंड सेमेस्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को सिंपल एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स के साथ समझना चाहते हैं देन दिस इज़ द राइट वीडियो फॉर यू। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब है जब कंपनीज अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सेल करती हैं। यह बस गुड्स एक्सपोर्ट करना ही नहीं होता है बल्कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लाइसेंसिंग एंड जॉइंट वेंचर्स भी इस कैटेगरी में आते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल्स लेते हैं इसका। जैसे कोका कोला है, एक यूएस बेस्ड कंपनी है, लेकिन आपको ये दुनिया के हर कोने में मिलती है। This is because they do international business by operating in multiple countries. अब समझते हैं कि why do companies go international? कंपनियां जो है वो इंटरनेशनल क्यों जाती हैं, इसके कुछ मेन रीजंस है। पहला रीजन है मार्केट एक्सपेंशन। कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को नई मार्केट में ले जाके ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचना चाहती है। जैसे इंडियन मोबाइल कंपनी जैसे माइक्रोमैक्स ने अफ्रीका में और मिडल ईस्ट के मार्केट में अपने फ़ोन्स लॉन्च किए। दूसरा मेन रीज़न है कॉस्ट एडवांटेज। कई बार दूसरी कंट्री में ऑपरेट करना कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना, कंपनीज़ के लिए चीपर कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है चाइना में, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ लेबर्स काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पे लोअर लेबर कॉस्ट है, जिससे कंपनीज़ काफ़ी अपना कॉस्ट सेविंग कर सकती है। तीसरा मेन रीज़न है एक्सेस टू रिसोर्सेस। कुछ कंपनीज को दूसरे देशों में नेचुरल रिसोर्सेस मिलते हैं जो उनकी अपनी कंट्री में अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे ऑयल कंपनीज जो मिडल ईस्ट से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती हैं, उनके लिए मिडल ईस्ट बहुत ही अच्छा जगह है वहाँ पे बिजनेस सेटअप करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्स है वहाँ पे काफ़ी आसानी से उनको उपलब्ध हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ मेन टाइप्स हैं। पहला है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये सबसे बेसिक फॉर्म है जहां एक कंट्री से गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं और दूसरी कंट्री से इंपोर्ट। जैसे इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और ऑयल इंपोर्ट करता है। सेकेंड है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। ये तब होता है जब एक कंपनी अपना ब्रांड और प्रोडक्ट किसी दूसरी कंपनी को लाइसेंस दे के अलाउ करती है कि वो उस ब्रांड को अपनी कंट्री में रन करे। जैसे मैकडी है, मैकडी का फ्रेंचाइज मॉडल इसका बेस्ट एग्जांपल है जो काफ़ी कंट्रीज़ में अवेलेबल है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई में एक कंट्री अपने रिसोर्स दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती हैं। जैसे जापानीज़ कंपनी टोयोटा ने इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इस्टेब्लिश किए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं चैलेंजेस इन इंटरनेशनल बिजनेस। चैलेंजेस जो कंपनीज फेस करती हैं जब वो इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं। पहला है कल्चरल डिफरेंसेस। हर देश की अपनी कल्चर होती है। जैसे इंडिया में कंपनी ज़्यादा रिलेशनशिप बेस्ड होती हैं, लेकिन यूएस में बिजनेस ज़्यादा फॉर्मल और प्रोसेस ड्रिवन होता है। कल्चरल डिफरेंसेस समझना इम्पॉर्टेंट है जब भी कोई भी कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट में जाती है। वहाँ का लोकल कल्चर समझना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वहाँ बहुत ही ईजिली इन्वॉल्व हो पाए और कस्टमर से कनेक्ट कर पाए। सेकेंड है पॉलिटिकल एंड लीगल रिस्क। कई बार कंट्रीज़ के पॉलिटिकल या लीगल चेंजेस से बिजनेस इम्पैक्ट होते हैं। जैसे ब्रेक्सिट के बाद यूरोपियन कंपनीज को यूके में ऑपरेट करने के रूल्स चेंज हो गए हैं। वैसे ही कई तरह के लीगल रिस्क को फेस करना पड़ता है। करेंसी फ्लक्चुएशंस, जब कंट्रीज़ के करेंसीज फ्लक्चुएट होते हैं तो प्रॉफिट और लॉस का फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर इंडिया में इंडियन रुपी डॉलर के कंपैरिजन में वीक होता है तो इंपोर्टेड गुड्स महंगी पड़ती हैं। अब हम समझते हैं लास्ट टॉपिक में ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल बिजनेस में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड हो गई है और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट काफ़ी इजी हो गया है। कितने सारे नए प्लेटफॉर्म्स भी हैं अभी अवेलेबल मार्केट में, जिससे ट्रेडिंग करना और इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी आसान हो गया है। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन को देखते हैं जो एक यूएस बेस्ड कंपनी है, अब इंडिया के हर कोने में अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहा है।
ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हुआ है। ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस फॉर एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर, जो भी DU सोल में अपना कोर्स कर रहे हैं। इसमें हमने देखा कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, कैसे कंपनीज अपनी मार्केट एक्सपांड करती हैं और उनको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं।